हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो समय है, ये आप सब लोग, मुझे मालूम है कि दीपावली के खुशियों के रंग में आप रंगे होंगे। दीपावली भारत में प्रकाश पर्व के तौर पर, न सिर्फ प्रकाश पर्व के तौर पर बल्कि परंपरा और विविधता के पर्व के तौर पर भी जाना जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वो दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आपके लिए एक बहुत ही विशिष्ट आयाम आपके लिए होगा, यहाँ पर आप समझ पाएंगे, क्योंकि जनरली हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, हम वहाँ की जो लगातार जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार दिवाली मनाते हैं। और हमें लगता है कि शायद सारी दुनिया में, सारे राज्यों में इसी प्रकार से मनाया जाता होगा। ये रोशनी का त्यौहार, ये खुशियों का त्यौहार, ये दीपों की अवली का त्यौहार। भारत वर्ष में अगर आप देखेंगे तो दिवाली का जो त्यौहार है उसको दीपकों का, दियों का त्यौहार तो माना ही जाता है। और अगर इसकी एग्जैक्ट बात करें कि ये कब पड़ता है, तो ऑब्वियसली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो कार्तिक का महीना है उसमें जो कृष्ण पक्ष है, हर महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि होती है, पूर्णिमा जिस दिन पूरा आप चांद देखते हैं, अमावस्या जिस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, यानी कि गुप्त अंधेरा होता है जिस दिन, उस दिन हम दिए की रोशनी जलाते हैं। अंधेरे की जो वो रात होती है उसको दियों से रोशन करते हैं। तो ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष के समय में होता है। लेकिन ये सिर्फ देखा जाए तो ठीक है, एक शुभ मुहूर्त के हिसाब से एक दिन का कोई टाइम होता है, हम उसमें मनाते हैं। लेकिन इसको, इस पर्टिकुलर टाइम को मनाने के लिए जिस दिन, जिस समय वो दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा होता है, उससे कई समय पहले हम उसमें इंगेज होते हैं और कई समय बाद तक इंगेज रहते हैं। और ये ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी के घर में शादी ब्याह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप देखोगे जिस दिन शादी है उस दिन तो है ही, लेकिन उससे कुछ दिन पहले से आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके कुछ दिन बाद तक आप अपने घर के उस माहौल को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वैसा ही है। और इसकी वजह से एक रास्ता, एक समरूपता जो है आपको देखने को मिलती है, जो बहुत दिन से आप परिवारजनों के साथ मुलाकात नहीं कर पाते हैं, वो मिलते हैं। एक बहुत ही फेमस लाइन है और मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा, अगर आपने थोड़ा सा हिंदी साहित्य पढ़ा है या हिंदी पढ़ा है, डीपली आपने हिंदी साहित्य नहीं भी पढ़ा है, तब भी मैं पूछना चाहूंगा कि जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो किसकी है। और एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो है कि यही त्योहार ही तो हमारी म्युनिसिपैलिटी है। तो जरा मुझे बताएंगे कि ये लाइन किसकी है, किस लेखक की है और उसकी किस रचना में ये लाइन लिखी गई है। आप जरा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये दिखाता है कि भाई दीपावली का जो त्यौहार है ना, वो भी इस पे बिल्कुल सटीक, एकदम फिट बैठता है। जैसे म्युनिसिपैलिटी हमारे जो इलाके होते हैं उनको साफ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी रखता है, तो ये त्यौहार आते हैं तो हम पूरे घर को की एक तरीके से ओवरहॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब तो होता ही है, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली भारत के अलग अलग जगहों पर, राज्यों में इसको कैसे मनाया जाता है। ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक श्रद्धा का जो ये एक पूरा संगम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये पूरे भारत में अलग अलग रूप में कैसे मनाया जाता है, और इससे राष्ट्रीय एकता, भारत की जो एकता है वो कैसे झलकती है, उसके चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, दीपावली के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेक्चर की करते हैं शुरुआत करने से पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना, जो कि आप लोगों के लिए ही है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बस भूलिए मत, मेरा कोड विरत लाइव, इसका इस्तेमाल कीजिए बेहद तरीके से। 22 अक्टूबर अंतिम तिथि है इस सेल का लाभ उठाने की। और जैसे कि आपको मालूम है कि उत्सव है, तो उत्सव सेल लगातार चल रही है। और आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, 28 की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मिनिमम आप इस शुल्क के साथ जुड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप देखिए, जैसे 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप इस शुल्क के साथ जुड़ सकते हैं विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके। 2027 और 28 के लिए थोड़े अलग अलग शुल्क हैं। आप एक बार विरत लाइव कोड लगाइए, कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पता चल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए अपने उत्सुक जो कार्यक्रम है उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो प्रकाश का जो पर्व है, जो प्रकाशवाद को रिप्रेजेंट करता है, लाइटनेस जिसको बोलते हैं, एंड लाइटनेस इज, वी कैन से कि अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। जहां प्रकाश है वहां विजय है, डार्कनेस ओवर द डार्कनेस,
है, अंधेरे के ऊपर प्रकाश जो है वो विजय प्राप्त करता है। दीपक और दियों को जलाते हैं हम, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। घरों, आंगनों में, दीवारों पे, छतों पे, सब जगहों पर हम इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। मेलजोल करते हैं, लोगों से खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है दिवाली, तो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मनाई जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं गुजरात की, अगर हम दोस्तों बात करें गुजरात की, पश्चिम भारत से हम शुरू कर रहे हैं। पश्चिम भारत में एक बड़े हिस्से पर अगर हम देखें तो गुजरात इत्यादि की तरफ की बात करें, तो गुजरात में जो दीपावली का माहौल है वो कल्चरल जो एक डांस जो होता है, इनफैक्ट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, यूपीएससी की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में उस डांस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में बाकायदे, तो उसको करते हुए सेलिब्रेट करते हैं। घरों का जो आंगन होता है उसमें विधिवत रंगोली सजाई जाती है। दीपक को इस तरीके से सजाया जाता है जैसे अगर आप एरियल व्यू करें ना, ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि मोती जैसे जगमगा रहे हो। और उसी के चारों ओर आप देखेंगे कि फिर गरबा, डांडिया, ऐसे करके तमाम प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन हमको देखने को मिलते हैं। रात का जब समय होता है तो लोग खुशियां करते हैं, पटाखे वगैरह आजकल तो छुड़ाए जाते हैं, आतिशबाजी वगैरह होती है, बहुत लोकप्रिय चीज़ है वो होती है। और लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। कई जगहों पर सामूहिक इकट्ठा होकर के इस तरीके के कुछ नृत्य हो रहे होते हैं, गरबा जिसको आप कह रहे होते हो, गरबा हो रहा होता है, डांडिया हो रहा होता है, जो कि सामाजिक एकता और जो खुशी है उसको समाज में एक साथ मिलाने को प्रदर्शित करता है, मेलजोल को प्रदर्शित करता है। तो पश्चिम भारत में अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से गुजरात में कुछ सेलिब्रेशन यहां पर चल रहा होता है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से एक ओवरऑल मान्यता के तौर पे अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में ज्यादातर जगहों पर आप देखोगे तो कहते हैं कि लक्ष्मी का जो प्रवेश है वो द्वार से ही होगा। तो द्वार को सजाने की परंपरा है और बहुत श्रद्धा के साथ, इनफैक्ट न सिर्फ दीपावली में, सामान्य दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर द्वार को सजाने की परंपरा होती है। और द्वार पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी रंगोलियां बनाई जाती हैं। जनरली उनको कोलम या कोल्लम ऐसे करके बुलाया जाता है। पैटर्न बनाए जाते हैं फूलों के, रंगोलियों के। तो दक्षिण भारत की बड़ी खास चीज है। घर परिवार में मिल बैठ करके सारे लोग एक साथ बैठ करके पूजा करते हैं, आपस में प्रसाद वितरित करते हैं, फिर आतिशबाजी के लिए निकलते हैं, लोग मनाते हैं। और जो वहाँ की रीजनल कल्चरल्स हैं, मैंने तो कई जगह ये भी सुना है कि दक्षिण भारत में जैसे मराठा संस्कृति के जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज तक की पूजा भी करते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। उन्हें अपना देवता देव मानते हैं, मानना भी चाहिए, हीरो हैं वहाँ के वो। तो इस तरीके की चीज़ें हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। कोलम वगैरह वहाँ पर मनाया जाता है। कोलम इसी तरीके की चीज़ें हैं, पारंपरिक अनुष्ठान वगैरह फिर होते हैं वहाँ पर। लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नमकीन खाते हैं, बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर हम पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में इसका जो सेलिब्रेशन चलता है, बंगाल में अगर इसका सेलिब्रेशन अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा इस तरीके का रहता है कि दिवाली के दिन, जैसे आज दिवाली है तो आज दिवाली के दिन वहां पर काली पूजा की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। माता काली का जो अवतार है वो इस रूप में माना जाता है कि वो दुष्टों का विनाश कर रही हैं। उनकी आरती होती है, दीपदान होते हैं, सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं। थोड़ा सा अगर वहीं पर हम उड़ीसा इत्यादि में अगर हम देखें तो वहां की भी रीति रिवाज जो है कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करें, शायद यहां पर उड़ीसा का मैंने लिखा नहीं है, लिखा है कहीं पर, आपको दिख रहा है? एक मिनट में देख लेता हूं, वरना मैं खुद से बता देता हूं आपको। जैसे ये उड़ीसा वाला पोर्शन लिखा है, तो उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया जाता है, मतलब वहां पर भी इसी तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। एक बहुत ही विशेष रीति रिवाज, हमको अनूठा सा रीति रिवाज देखने को मिलेगा। बड़ा बदुआ डाका, शायद इसका कुछ गीत भी, अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करेक्ट करवाइएगा, मैं जानना और चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ही जान पाया था तो मैंने आपको यहाँ पर उसके बारे में बताया। तो बड़ा बदुआ ढाका करके एक सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। घर घर में अपने जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा, या कह सकते हैं कि उनको बुलाने का एक अनुष्ठान है यहाँ पर। उनको जो है एक रिचुअल मतलब होता है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जाता है। इनफैक्ट इसका एक अलग सा एक बड़ा सा मंत्रोच्चारण है, बड़ा बदुआ हो अंधेरा से आशा, ऐसे करके
अंधेरा रे आसा, अजुला रे जा, ऐसा करके कुछ है। एग्जैक्टली आप लोग जो अगर उड़ीसा से कोई है तो लिखिएगा, बताइए और उसका मीनिंग बताइएगा। तो बेसिकली मतलब उसका थीम यही है कि अंधकार जो है वो चला जाए, प्रकाश जो है वो आ जाए, ऐसा करके है। पूर्वजों के लिए वहां पर एक कॉलिंग है, एक तरीके से बुलाया जाता है। तो वो उस तरीके की रीति रिवाज हमको वहां पर देखने को मिलती है उड़ीसा में। उड़ीसा से पहले अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की मैंने बात कर ली है। थोड़ा सा महाराष्ट्र के हिस्से में आप देखेंगे, दिलचस्प है। मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वहां पर अगर आप देखते हो तो एक तो मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत पूजते हैं, वहां पर देवता ही हैं वो उनके लिए, और वो उनकी भी पूजा करते हैं। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में दिवाली से पहले एक दिन पहले शायद वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल मनाया जाता है जो गाय को ध्यान में रख करके है, गाय के सम्मान में है, गायों के सम्मान में है एग्जैक्टली। और उसको जो है बसुबारस के नाम से जाना जाता है, वसुबारस या बसुबारस ऐसे करके उस रूप में उसको जाना जाता है, वसुबारस, शुभ बसुबारस या ऐसे करके वसुबारस कस के। तो इसमें गाय, बसुबारस यानी गाय और बछड़े जो हैं उनकी पूजा एक तरीके से, उनकी पूजा की जाती है। माताएं जो होती हैं घर की, वो जो गाय के जो बछड़े होते हैं उनको दुलारती हैं, उन्हें प्रेम से कुछ ना कुछ चीज़ें खिलाती हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को दुलारती है और उसे अपना दूध पिलाती है, पोषण करती है, उसी तरीके से उस बछड़े का सम्मान घर के लोग करते हैं। गाय की पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं। तमाम सारी घर की जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो उनको एक चढ़ावे के तौर पर चढ़ाई जाती है गाय को। उनकी सेवा और समृद्धि, उनके माध्यम से सेवा और समृद्धि की कामना की जाती है, क्योंकि गाय को एक शुभ पशु के तौर पर भी माना गया है। तो शुभ होने का एक संकेत वहां से हमको मिलता है, और जो भी क्षेत्रीय अनुष्ठान वगैरह होते हैं वो यहाँ पर हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कृषि से संबंधित भी है। पशु पूजा जो है वो कहीं ना कहीं कृषि को भी प्रदर्शित करती है कि अगर हम इनको खुश रखते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, जो हमारे आजीविका से कनेक्ट होती है, कृषि से कनेक्ट होती है, खेती बाड़ी अच्छी होती है, और आगे चल करके वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। तो मतलब चीज़ें कनेक्टेड हैं। आज की जो आधुनिक दुनिया है वो थोड़ा सा अध्यात्म, थोड़ा सा आप इसको, इनमें से कुछ लोग इसको जो है अंधविश्वास कह लेंगे, बट ये परंपरा है एक्चुअली। तो वो परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पर रिचुअल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो बेहद मतलब खास दिन होता है ये, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस अनुष्ठान के तहत विवाहित महिलाएं बछड़ों वाली गायों की पूजा करती हैं। यह परंपरा गाय और उनके बच्चों की सेवा के लिए महिलाओं के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक भी है। कितनी बढ़िया बात है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक तरह की चीज नहीं है, मतलब आप इसे नहीं कह सकते कि ये कोई एक तरह की चीज है। अब अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, थोड़ा और पूर्वोत्तर में निकल जाएं, तो पूर्वोत्तर भारत में आपको थोड़ी और विविधता यहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं आपको यहां पर एक दिखाता हूं, एक त्योहार मनाया जाता है तिहार। ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो सिक्किम में तिहार नाम का एक स्थानीय त्योहार मनाया जाता है, जिसमें घर के अंदर और बाहर जो है दिए जलाए जाएंगे, जैसे होता है। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल से 5 दिन का त्योहार होता है, टोटल जो है 5 डेज का होता है। इन 5 दिनों में हिंदू मृत्यु के देवता यम से जुड़े 4 प्राणियों का उत्सव और पूजा भी शामिल है इसमें। तो ऐसे अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होकर के यहाँ पर पूजा पाठ यहाँ पर की जाती है। तो आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की जो स्थानीय नृत्य शैलियां हैं, उन नृत्य शैलियों में डांस होते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में सब जगह एक तरीके की दिवाली नहीं मनाई जा रही है। हर जगह मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको दिखता है गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जैसे उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो जनरली उत्तर प्रदेश और इन सब जगहों पर अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा खास तौर से देखने को मिलेगी। गणेश और लक्ष्मी जी जो हैं वो संपन्नता के प्रतीक हैं, और उनकी पूजा अर्चना करते हुए पूजा विधि संपन्न की जाती है। और उसके बाद खुशियाँ मनाते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे आतिशबाजी वगैरह करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये जो त्यौहार है और त्यौहार की जो ये विशेषता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की चीज़ें मनाई जा रही हैं, इसको लेकर के हमारे पास में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो फेस करते ही हैं। चैलेंजेस के साथ साथ हमें कुछ लर्निंग्स भी होती हैं हमारी, हम कुछ सीखते भी हैं। मतलब वो चैलेंजेस तो हैं लेकिन उसके अलावा हमारी कुछ सीख भी है। जैसे चैलेंजेस में अगर आप अभी देख रहे होगे दिल्ली जोन में, अभी अब थोड़े दिन पहले भी आपने सुना होगा कि इस चीज़ को लेकर के बड़ी गहमा गहमी थी कि दिल्ली में इस बार पटाखे
दगाने के अवसर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो ग्रीन पटाखे अलाउ किए गए हैं, ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो अलाउ किए गए हैं। ग्रीन क्रैकर्स में भी पॉल्यूशन होता है, बट जो पारंपरिक जो क्रैकर्स होते हैं उनसे 30% कम जो है वो देख सकते हैं कि उससे प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण को भी थोड़ा सा वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि ग्रीन जो क्रैकर्स हैं उनको अलाउ किया गया है। टाइमिंग कुछ सेट कर दी गई कि इतने टाइमिंग के अंतर्गत ही हम जो है जो क्रैकर्स हैं वो ब्लास्ट कर सकते हैं। तो वृहद स्तर पर देखा जाए, जहाँ पर आतिशबाजियाँ होती हैं, आतिशबाजी को लेकर के एक पर्यावरण की चिंता रहती है, पर्यावरणीय चिंता रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्यावरणीय चिंता इसलिए रहती है क्योंकि अब देखिए क्रैकर्स करे जाएं लेकिन एक साथ जब किए जाएं तो फिर ऑब्वियसली सारा धुआं सब जगह एक साथ इकट्ठा हो रहा है। अलग अलग समय पर हो रहा तो कोई बात नहीं है, बट एक साथ होता है। और दूसरा ये थोड़ा सा सर्दी का माहौल होता है, ठंड का माहौल होता है, डेंस होता है थोड़ा सा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो जो धुआं है वो पूरी तरीके से ऊपर जा नहीं पाता, तो थोड़ा सा सांस लेने में निश्चित तौर से तकलीफ होती है। तो आतिशबाजी पटाखे जो हैं वो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण का कारण ना भी बने तो ध्वनि प्रदूषण का कारण निश्चित तौर पर बनते ही बनते हैं। बड़ा शोर शराबा भी हो जाता है, कई सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई इस लेवल तक चीज़ें ना की जाए, क्योंकि ये सामाजिक समावेशता का एक त्यौहार है। दीपावली जो है वो धार्मिक त्यौहार तो है ही, लेकिन सामाजिक समरूपता का भी है। तो इसको विभाजन के तौर पर ना देखा जाए। बहुत सारे लोग जो हैं इस दिन द्युत क्रीड़ा इत्यादि भी करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। अब कुछ दूसरी भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये त्यौहार होता है, सब लोग मनाते हैं, तो कई बार ना समाज में जब सब जगह सब चीज़ मनाई जाती है तो समाज के कुछ वर्गों के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव यहाँ पर क्रिएट होता है। सोच करके देखिए, अगर किसी के पास में कोई एक ऐसा परिवार है जिसकी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, लेकिन त्यौहार तो पूरी देश में मनाया जा रहा है, तो कई बार उसे भी त्यौहार में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो उसके ऊपर अतिरिक्त कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, अतिरिक्त जो है कहीं ना कहीं बोझ आ जाता है। तो कई बार ये त्यौहार बोझ भी बनते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप जितना सामाजिक हो सके, त्यौहार सबके साथ मिलकर के मनाया जाता है, तो आप चाहें तो किसी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर वो दबाव ना आ पाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप नहीं किसी से सहयोग प्राप्त कर पा रहे हैं तो अतिरिक्त खर्चा करने का दबाव स्वयं पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आर्थिक दबाव अल्टीमेटली आप ही को बियर करना पड़ता है। तो दिखावे के चक्कर में आपको आर्थिक दबाव नहीं लेना है, बड़े बड़े महंगे महंगे पटाखे ले लेना या कुछ इस तरीके की चीज़ें करना। तो जितना आपकी क्षमता है, जो क्षमता में आपको परेशानी ना हो, उतना काम आपको करना चाहिए। सौम्य तरीके से जिम्मेदारी के साथ आपको निश्चित तौर से रखना चाहिए। संस्कृति संरक्षण की अगर हम बात करें तो संस्कृति संरक्षण में आजकल क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं। जैसे परंपरा है दिया जलाने की, तो दिया जलाना आर्टिफिशियल लाइट के माध्यम से क्या होता जा रहा है, रिप्लेस होता जा रहा है। तो हम अपनी परंपरा में उस चीज़ को लेकर के रखें जो उसकी नेचुरलिटी है, जो उसकी प्रकृति में है, उसको लेकर के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे पास में कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं। बाकी हमको एक साथ जोड़ने का तो ये काम करता ही है। तो चलिए, आई होप कि आपको विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पता चला होगा। भारत के विभिन्न दीपावली क्षेत्र जो हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो मनाइए आप सब भी खुशियों का त्यौहार, धूमधाम से मनाइए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने के साथ साथ अपने समाज के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उतना अति नहीं करनी है कि किसी को कोई नुकसान हो जाए, उतना शोर नहीं मचाना है कि किसी को तकलीफ हो जाए। खुशियां का मतलब खुशियां ही हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तकलीफ नहीं हो सकता है इसका अर्थ कतई भी। कई लोग अपनी खुशी के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा अपना मानना है। बाकी आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपका तो एक अलग ही त्यौहार है, यूपीएससी का त्यौहार है ना। यूपीएससी का अपना एक अलग त्यौहार है, उसको भी स्ट्रेटेजिकली जो है प्रिपेयर करते रहिए। कम से कम कुछ नहीं तो एक न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ते ही रहिए। न्यूज़ का कोई प्रोग्राम जो स्टडी IQ IAS हिंदी पर उपलब्ध है उसको आप देखते रहिए, जिससे कि कनेक्टिविटी आपकी पढ़ाई से बनी रहे। चलिए मिलते हैं दीपावली के बाद आप सब लोगों के साथ। ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।